अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गज़ल शाह और आप देख रहे हैं बरखा टीवी। इस वक्त मैं अल-हमरा हाल में मौजूद हूं, जहां पर जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं उन्होंने एहतजाज किया हुआ है कि उनको थिएटर पे बैन कर दिया गया, ड्रामा बंद कर दिया गया है। तो पूछते हैं वजह क्या बनी, आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साबिर अली हैं, एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह बनी, ड्रामा जो बैन हुआ है या बंद हुआ है, इसके बारे में। जी साबिर अली बताइएगा, आज जो एहतजाज हुआ है किस हवाले से किया गया? जी एहतजाज नहीं, किसी ने आपको एहतजाज का रंग दे दिया इन लोगों ने। अच्छा। असल में हमारी डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर जुल्फ़कार जुल्फ़ी साहब से मीटिंग थी, तो तमाम आर्टिस्ट इकट्ठे होकर उनके पास उनकी रिक्वेस्ट के लिए गए थे, तो लोगों ने उसे एहतजाज का रंग दे दिया। एहतजाज नहीं हुआ, तो वो अपना सिर्फ ये है कि ड्रामे इसलिए बंद हुए हैं क्योंकि डायरेक्टर नहीं है, एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो है ना वो इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा। कोई नया वो कह रहे जी नया एग्जेक्टिव डायरेक्टर आएगा तो हम इसे खोल देंगे, तो ये हफ्ता एक दिन लग जाएगा कि इंशाल्लाह ताला ये खुल जाएंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर। अच्छा, अभी ये जो वीडियो वायरल हुई है जो गज्जुमता में, तो इस वजह से आपका यहाँ का भी अल-हमरा का भी मसला बना है या कोई और वजह थी? नहीं, अल-हमरा एक सरकारी अदारा है, यहाँ पे ये खुद मुख्तार लोग हैं, ये उनसे ये रिलेटेड बात नहीं है। वो एक अलहदा उनको चेक करने वाले 10-12 अदारे हैं, वो एक अलहदा है, ये अलहदा है। यहाँ पे तो क्योंकि सरकारी फ़ाइल होती है, वो फ़ाइल जो है डिप्टी डायरेक्टर के पास जाती है, स्टेज मैनेजर के पास जाती है, क्लर्क के पास जाती है, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास जाती है, तो फिर साइन होती है। जब सबके पास से चली गई ये फ़ाइल तो वो डायरेक्टर ही नहीं है या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, तो फिर वो कैसे इजाज़त देंगे? कोई भी अपने सर पे लेने वाली बात है। सही, कोई अपने सर पे नहीं। अच्छा साबिर अली, अभी मुझे बताएं कि जो गज्जुमता में ये वीडियो वायरल हुई, इस तरह के जो काम होते हैं थिएटर में, तो क्या दूसरे जो थिएटर्स हैं उन पे भी असर पड़ता है? जाहिर है, वो एक जगह पे वल्गर काम हो रहा है तो वो उसका असर दूसरे थिएटरों पे पड़ता तो है। लोग कहते हैं कि शायद वहाँ भी यही कुछ हो रहा है, लेकिन अल-हमरा मैं पिछले 11 साल से चला रहा हूँ। ये एक फैमिली अदारा है, यहाँ पे फैमिली ड्रामा देखने आती हैं। यहाँ पे हमें मॉनिटरिंग करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्टेज मैनेजर, असिस्टेंट स्टेज मैनेजर, यहाँ पे 8-10 लोग रात को मौजूद होते हैं। लाइट मैन, साउंड मैन, जो डायरेक्टर साहब को बात बताता है कि ये हुआ है, आज ये हुआ है, सुबह रिपोर्ट बन के डायरेक्टर साहब के पास जाती है। यहाँ पे तो वो है, वल्गर वाली बात है ही नहीं। जो करता है तो उनको वो फ़ौरन उसी वक्त बैन करते हैं, फौरी बैन करते हैं। अच्छा, काफ़ी दफ़ा बैन हुए हैं थिएटर्स, और ये बड़े गले और ये इस तरह का फहश डांस करने पर आपका ताल्लुक़ थिएटर से ही है। ये जो ख़वातीन ये काम कर रही हैं, ये क्यों करती हैं? इनको कहा जाता है या स्क्रिप्ट लिखा जाता है? ना तो स्क्रिप्ट लिखा जाता है ना कहा जाता है। ये असल में अपने पैसे बढ़ाने के लिए ना अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं कि जी हमारे पैसे बढ़ जाएंगे। जानता हूँ कि जो ये लड़कियाँ ऐसा काम करती हैं, क्या वो अपने माँ बाप के सामने या बहन भाइयों के सामने ये वो काम कर सकती हैं? अगर वो उनके सामने कर सकती हैं तो फिर वो करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। वो लेकिन वो करें जहाँ जाके लोग उसे बर्दाश्त करते हैं, वो वहाँ करें, यहाँ ना करें प्लीज़। अच्छा, कुछ आर्टिस्ट एक्ट्रेस ऐसी भी हैं कि जिनके माँ बाप भी साथ हैं और भाई भी उनका साथ दे रहे होते हैं। वो एक्टर नहीं है, आप उनको एक्टर तो ना कहें, लेकिन वो तो खुद को सुपरस्टार भी कहती हैं। अब वो सुपरस्टार है, वो किसी और जगह की सुपरस्टार होंगी, वो एक्टर नहीं है। वो सुपरस्टार स्टेज की नहीं है, स्टेज की सुपरस्टार और है। वो और लोग थे जो सुपरस्टार थे ना स्टेज के। शीबा हसन थी, रुमाना आपा थी, कोकब डार थी, हुमा डार थी, वो और लोग थे। ये बाज़ार बंद हुआ है, वो इधर आ गए। सही, मतलब कि ये बाज़ारी औरतें थिएटर पे आ गई हैं अपने रेट्स बढ़ाने के लिए। कोई ऐसे ही कह सकते हैं आप, क्योंकि जो वीडियो जिस्म की नुमाइश वही औरत करेगी जो बाज़ारी होगी। जो अपने आप को एक्टर कहलाएगी वो जिस्म की नुमाइश नहीं करती। मैं नहीं समझता कि वो ऐसी आर्टिस्ट हो। क्योंकि किसका हाथ है, आपने ये पूछा कभी? आप जाएं डीसी ऑफिस वालों के पास, जिन्होंने जो इतनी तनख्वाह लेकर जिन्होंने मॉनिटरिंग के लिए टीमें बनाई हुई हैं। होम डिपार्टमेंट के पास जाएं, आप आर्ट कौंसिल, पंजाब आर्ट कौंसिल के पास जाएं, जो जिनके अंडर है वो क्यों करने देते हैं उनको? वो फिर उन्होंने एक दिन नहीं किया होगा। जब जाहिर पूरा ड्रामा ही उन्होंने ऐसे 8 दिन का या 15 दिन का होगा, वो किया होगा ना। बिल्कुल। तो फिर वो 15 दिन या 8 दिन वो मीटिंग के लिए गए हैं, वो गए हैं, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं रोका उसे? उसी सुनने में यही आ रहा है कि एक्शन उन्होंने लिया है।
लेकिन मैडम सारी बात ही यहाँ पर अलहमरा में आज भी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अलहमरा में एहतजाज हो रहा है, जबकि अलहमरा में ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि चिड़िया भी पर नहीं मारती होगी। अलहमरा का एहतजाज कुछ और था, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अलहमरा का एहतजाज ये नहीं था कि वल्गर हुआ है। हाँ। ये अलहमरा का एहतजाज ये है कि एग्जेक्टिव डायरेक्टर कोई नहीं है, उसके बाद डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर है, डिप्टी डायरेक्टर है, वो हैं। ये हमारे पास खड़े हैं डिप्टी डायरेक्टर साहब, जी, जी, जी। ये वो है डिप्टी डायरेक्टर। उन्होंने ये बात आपको बता रहा हूँ, ये वल्गर से बंद नहीं हुआ, बिल्कुल। ये डायरेक्टर सीट पे ना होने की वजह से बंद हुआ है। किसी ने ऐसे ही कह दिया एहतजाज कहाँ था। हम तो अपनी मीटिंग के लिए आए थे, हम डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर से मिलने के लिए आए थे कि जी हमारे थिएटर बंद है, आप इसको खुलवाएं। उन्होंने कहा जी कि नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आएगा, खुल जाएगा। इतनी सी बात थी। थैंक यू साबिर, बहुत शुक्रिया जी। तो आपने साबिर अली जो है एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। अभी कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ आर्टिस्टों ने इसलिए एहतजाज किया कि उनका थिएटर बंद हो गया हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जस्ट एक मीटिंग थी जिसके हवाले से कुछ आर्टिस्ट इकट्ठे हुए, तो आपको साबिर ने बताया कि यहाँ पर जो एग्जेक्टिव था वो नहीं था, तो इसलिए एक मीटिंग रखी थी। और जो गज्जू मता थिएटर का जो सिलसिला है वो इससे हट के है, ये नहीं है। और बाकी आपने साबिर अली की बातें सुन ली हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। तब तक के लिए अपनी गज़ल शाह को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।